नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। नगर निगम के चुनाव ने नया मोड़ ले लिया है। सर्वप्रथम अल्मोड़ा के महापौर के लिए सबसे पहले महिला सीट यहां करी गई थी और चुनाव के कुछ क्षण पहले ही इसको ओबीसी में बदल दिया गया, जिसमें कई सारी अटकलें चल रही थी, कई सारी अफवाहें चल रही थी कि प्रत्याशी कौन होगा, कहीं प्रत्याशी जो है बाहर से तो नहीं बुलाया जाएगा। इन सारी अटकलों को खत्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा परिचय दिया जिसको देख करके आज पूरे नगर के लोग अचंभित हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जमीनी कार्यकर्ता को, एक ऐसे व्यक्ति को जो भाजपा के साथ पल पल कंधे से कंधा मिला करके चलता रहा, उस प्रत्याशी को जिसका नाम है अजय वर्मा, उसको अपना महापौर का प्रथम प्रत्याशी बनाया है। तो आइए जुड़ते हैं उनसे और मिलते हैं। सर्वप्रथम अजय जी, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आपको सर्वप्रथम यहां से महापौर के लिए अपना प्रत्याशी चयन किया है। धन्यवाद, आपको मेरा प्रणाम। मैं सबसे पहले अपने संगठन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मेरे प्रदेश नेतृत्व एवं केंद्रीय नेतृत्व ने मेरा चयन किया प्रत्याशी बना करके, और मुझे उम्मीद है कि अपनी अल्मोड़ा नगर की सम्रांत जनता, देवतुल्य जनता से और भाइयों से, बहनों, छात्राओं से, युवाओं शक्ति से कि मुझे ज़रूर मेरे संगठन को और मेरे को आशीर्वाद मिलेगा। और अगर मैं चुनाव यहाँ पर को देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मुझे विजय मिलेगी, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अल्मोड़ा जो कि एक ऐतिहासिक शहर है, जिसको वास्तव में एक इतिहास काल में राजधानी के रूप में भी माना गया है और एक केंद्र बिंदु भी है, क्योंकि ये एक सांस्कृतिक शहर है, अष्टभैरव और नौ दुर्गाओं से घिरा हुआ शहर है, जो कि वास्तव में यहाँ से ऐसी विभूतियाँ स्वामी विवेकानंद जैसी, जो कि पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर में जिसने अपनी एक अलग जगाई। और जहाँ तक विकास के कार्य है, जो आज के समय को देखते हुए सबसे बड़ी मूलभूत समस्या मेरे को जो देखने को मिलती है, ये यहाँ पे यातायात की है, जो कि अल्मोड़ा शहर आज से ब्रिटिश शासन सबसे पुराना ऐतिहासिक शहर है। शहर वही स्थिति में है और जनता का बढ़ना दिन पर दिन दुगना चौगुना, काफ़ी संख्या में यहाँ पर को आबादी हो चुकी है और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये शहर हो चुका है। शहर वही है, सड़कें वही है, रास्ते वही हैं। मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहते हुए ये इतना ज़रूर कहूँगा कि जो ये सबसे पहले जो यातायात व्यवस्था है, इस पर अनुशासन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अजय जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि यातायात समस्या कही, लेकिन जो इस समय अल्मोड़े को देखते हुए दिखाई दे रहा है कि अल्मोड़े में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं और मातृशक्ति, क्योंकि इससे पहले मातृशक्ति का टिकट हुआ था, तो हमने उन प्रत्याशियों से भी बात करी थी और जनता से भी बात करी। जनता जो कह रही है इस समय, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो अल्मोड़े की निकल के आ रही है वो यहाँ एक तो गंदगी का ढेर जगह जगह बना हुआ है, दूसरी चीज़ महिला शौचालय का बहुत है, तीसरी चीज़ एक जो निकल के आई है कि लोगों का कहना है कि नगर पालिका परिषद, क्योंकि पहले ये नगर पालिका थी, वहाँ उसने हाउस टैक्स तो लिया, लेकिन जितना हाउस टैक्स लेते हैं उतनी सुविधाएं नहीं दे पाते। तो क्या आपके द्वारा अगर जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है तो आप किस तरीके से इन समस्याओं का समाधान करेंगे? अगर मेरे को जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं इतना ज़रूर वादा करना चाहता हूँ और ये वचन देना चाहता हूँ, देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, जैसा कि आपने सफाई के बारे में बताया, वास्तव में सफाई ये अल्मोड़ा नगर के अंदर में जो भी हमारी नगर निकाय हैं यहाँ पे को रही सफाई है तो होती थी, मगर जो वास्तव में जो सफाई का रूप होना चाहिए वो सफाई को देखने को नहीं मिल पाता था, जिससे कि पर्यटक यहाँ पर को आने के लिए ज़रा से वो, क्योंकि ऐतिहासिक शहर है, जैसे कि यहाँ पर को हमारा लगा हुआ पर्यटन क्षेत्र में नैनीताल एक बहुत अच्छा शहर माना गया, मगर अल्मोड़ा पूरे उत्तराखंड के अंदर में अल्मोड़ा की छवि अलग है, क्योंकि ये एक वास्तव में पौराणिक और धार्मिक क्षेत्र है। अल्मोड़े में मैंने बताया कि जैसे स्वामी विवेकानंद जैसे और अपने संभारी गिरी महाराज जैसे, ऐसे बिरजू महाराज, उदय शंकर जैसी हस्तियाँ यहाँ से निकली, और जो कि यहाँ से जैसे हमारे
जो कि काफ़ी कला के क्षेत्र में हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में अल्मोड़े ने अपना अग्रणी स्थान रखा। और जहाँ तक आपने कहा कि वास्तव में यहाँ पर को महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, जैसे हमारी माताएं बहनें आती हैं, बाहर से भी आती हैं, यहाँ लोकल नगर के अंदर में जब जाती हैं, इधर अपने मार्केट की ओर को या अपने सड़कों में अपने कार्यों से जाती हैं माताएं बहनें, तो जहाँ यहाँ पे उनके लिए वास्तव में सबसे बड़ी समस्या है शौचालय की। वास्तव में ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं भी क्योंकि हमेशा पैदल ही घुमा करता हूँ, तो मेरे को देखने को मिलता है, जब मैं दूर से देखता हूँ माताओं बहनों को, कभी किसी को परेशानी होती है, तो वहाँ पर लगता है कि वास्तव में ये सबसे बड़ी समस्या है। और मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे देवतुल्य जनता ने आशीर्वाद दिया, मैं सबसे पहले माताओं बहनों की चिंता करते हुए इस चीज़ का समाधान सबसे पहले करूँगा, जिससे कि हमारी माताएं बहनें इससे परेशान ना हो और इससे एक अच्छा संदेश भी जाए, और अपनी माँ बहनों के लिए सुरक्षा का भी एक, जो कि जो शहर आज से 50 साल पहले जो शहर की स्थिति है और आज जो शहर की स्थिति है, उसमें पहले अपनी माँ बहनों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले ध्यान रखा जाएगा। और हाँ, एक चीज़ है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो वास्तव में जो कि अल्मोड़े का इतिहास था, हर क्षेत्र में अल्मोड़ा अपना अग्रणी स्थान में अपना एक स्थान प्रेरणा एक केंद्र बनाता था। और जो आजकल में युवा शक्ति, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो जो खेल के क्षेत्र में अच्छे भी निकले हैं, जो आज पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर में नाम रोशन कर रहे हैं, जैसे कि हमारे लक्ष्य सेन जी, मेरी छोटी बहन हमारी जैसे क्रिकेट में एकता बिष्ट जी, और हमारी क्या कहते हैं फुटबॉल में या एथलीट में, सभी जगह हमारे अच्छे बच्चे निकलते हैं। मगर कुछ बच्चों को बड़े देख करके बड़ी पीड़ा लगती है, उनकी माता पिताओं को देख के बड़ी पीड़ा लगती है कि वो जो आज नशे की प्रवृत्ति, नशे की ओर को जा रहे हैं, इसमें उनको समझा करके प्यार से किस तरीके से उन बच्चों को अच्छे परिवेश में ला करके उनको एक अच्छा राष्ट्र के लिए, समाज के निर्माण के लिए उनके शारीरिक रूप से और बौद्धिक स्तर से उनका विकास किया जाएगा, ताकि वो बच्चा प्रेरणा स्रोत बने इस नगर के लिए, इस जिले के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए। मेरी ये सबसे बड़ी चिंता रहती है कि बच्चे आजकल जो नशे की ओर को जा रहे हैं, ताकि उनके माता पिताओं को भी आशीर्वाद हमारे इस नगर की जनता को मिले। और मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे देश के एक भविष्य हैं, ताकि सभी लोग इसमें अगर अपना योगदान देंगे तो ये जरूर सफल होगी। और जहाँ तक हमारी पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं, अभी हमारी सरकार द्वारा इतनी पार्किंग यहाँ पर को बनाई गई है, 4 या 5, और इसमें जो ये निर्माण बहुत जल्दी से पूरा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारी सरकार है। मैं इसमें पूरी ताकत के साथ काम करूंगा। और आगे अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है तो इसमें, क्योंकि जनता यहाँ पर को काफ़ी जनसंख्या बढ़ते जा रही है, इसमें और भी आवश्यकताएं हैं, ट्रैफिक व्यवस्था, गाड़ी, जैसे कि गाड़ियों का अधिक होना, इससे सीवरेज लाइन हो गई, और अभी हमारा जैसे जो पानी की समस्या अल्मोड़े की बहुत बड़ी समस्या थी, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है तब से पानी अधिकतर आता है, ऐसा नहीं है, मगर पानी यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या जड़ से खत्म होने वाली है, जो कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने सरयू पेयजल योजना का, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए का क्या कहते हैं बजट केंद्र गवर्नमेंट ने नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से, देश के प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ये हमको यहाँ पर को मिली है। ये जब पूरी सरयू पंपिंग योजना हमारे अल्मोड़े के अंदर में आएगी, जिसमें कि हमारी सराउंडिंग जो हमारे गाँव लगे हुए क्षेत्र हैं हमारे शहर के, ये भी इनको भी लाभ मिलेगा। और यहाँ के जो हमारे लगे हुए क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जिसमें हमारी हरी सब्जियां आती हैं, फल फूल आते हैं, इसमें फल उनको खेती करने के लिए और फलों के उत्पादन के लिए और साग सब्जी के लिए अच्छा वो लेगा, जिससे कि हमारे को लोकल के लोगों को इसका लाभ मिल सके। अच्छा अजय जी, आपने कहा कि लोकल के लोगों को भी लाभ मिल जाए, लेकिन सबसे बड़ी जो एक समस्या लोग कह रहे हैं कि हमारा जो टैक्स है, क्योंकि पूर्व में जो नगर पालिका के द्वारा, क्योंकि पहले नगर पालिका ही होती थी, अब जो है बहुत बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने आने वाली है कि एक नगर निगम बन गया है और पहले संसाधन कम होंगे, अब संसाधन भी बढ़ेंगे, सारी चीज बढ़ेगी। तो ऐसे में क्या पब्लिक को जो उसका कर देना पड़ रहा है, हाउस टैक्स वगैरह, जितना टैक्स दे रहे हैं उससे कम सुविधाएं मिल रही हैं? क्या टैक्स में भी कुछ ऐसी नीति निकालेंगे कि उनका टैक्स थोड़ा कम हो सके? नहीं, इसमें तो भाई साहब ऐसा है, मेरा जहाँ तक है, मेरा अपना सोचना है जो व्यक्तिगत, इसमें ये सोचना है कि वास्तव में
ये बहुत बड़ा अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा। ये वास्तव में चिंता का विषय है। जब व्यक्ति बेचारा अपनी बड़ी मेहनत से, नौकरी वाला हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, वो अपनी पूंजी से, मेहनत से मकान खड़ा करता है और उसके बाद उसको जब हाउस टैक्स लगता है तो उस समय वो जो दर्द होता है वो मैंने भी देखा है। ये वास्तव में ये बहुत अच्छा विषय आपने रखा है। मगर जो हमारे, क्योंकि नगर पालिका, जो हमारा नगर निगम चलेगा, क्योंकि एक छोटी सरकार है अपने आप में, जब जनता का आशीर्वाद, जनता का हमें लाभ मिलेगा तभी हम भी इसको, नगर को चला पाएंगे। ये वास्तव में चिंता का विषय है। इसमें हम लोग पूरे जनता, पूरे नगर के अंदर में जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं और वरिष्ठ लोग हैं, क्योंकि अल्मोड़ा तो एक काफ़ी अच्छे शिक्षित क्षेत्र है, तो आज सभी लोगों का सुझाव लिया जाएगा। एक इसमें कमेटी बनाई जाएगी ताकि सभी लोगों को, ताकि किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई नुकसान ना हो, परेशानी ना हो, सभी लोगों के सुझाव लेकर के और एक अच्छा सा, सबों का एक अच्छा निर्णय निकाल करके, और हमारी बोर्ड जो भी इसमें निर्णय लेगी वो, मैं अगर जीत गया, अगर मेरे को आशीर्वाद मिला जनता का, तो मैं तो यही प्रयास करूंगा कि पूरी बोर्ड को बैठा करके, पूरी जनता का सुझाव लेकर के, और सभी सीनियर सिटीजन और जो बड़े बड़े अधिकारी जो हमारे रिटायरमेंट होकर के अपने घर वापस आ चुके हैं, इन सभी लोगों से कोशिश करके, इन सभी लोगों का क्या कहते हैं, फ़ायदा लेकर के, इनकी योग्यता का फ़ायदा लेते हुए, मेरे को विश्वास है कि इसका रास्ता कहीं ना कहीं हमें ज़रूर मिलेगा। अच्छा, एक सवाल जो हमेशा आया है, क्योंकि पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष जो थे वो कांग्रेस के बैठे रहे, उन्होंने हमेशा आरोप लगाया कि सरकार उनको कोई भी बजट नहीं देती, और ऐसे में केंद्र में और राज्य में दोनों जगह आपकी सरकार है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, 2003 में अल्मोड़े से विजय जोशी जीते थे, जिनके ऊपर नरेंद्र तिवारी जी का हाथ था। तो उन्होंने इस शहर की जब क्योंकि राज्य सरकार की अध्यक्ष पे कृपा हुई तो पूरे शहर का नक्शा बदल गया था। क्या ऐसा ही आप भी कुछ करेंगे, क्योंकि दोनों जगह सरकारें आपकी हैं? नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है, अपने संगठन में भी विश्वास है, अपनी सरकार में भी विश्वास है, क्योंकि हमारी सरकार ने, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को ऐसे प्रेरणा स्रोत, ऐसे हमारे नेता, हमारे वरिष्ठ, हमारे पूजनीय, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे मिले हैं, जो कि जनता के लिए पूरा, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने प्रदेश सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार में ये अपना पूरे बोर्ड के द्वारा और पूरी जनता, देवतुल्य जनता के निवेदन से पूरा मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, और मुझे विश्वास है कि ज़रूर हमें केंद्र से भी और प्रदेश से भी हमें ज़रूर लाभ मिलेगा। और आगे भी चाहे वो विकास के कार्यों में हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे सुरक्षा से संबंधित हो, ये सभी चीज़ों का फायदा हमारे सरकार के द्वारा मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आपने देखा, अजय जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं का फायदा उनको मिलेगा और बजट की भी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इसमें एक सवाल हमारा और अहम रह गया है, जो यहाँ के सफाई कर्मचारी होते हैं और वो बाकी कर्मचारी होते हैं, क्योंकि देखा गया है कि वो भी कभी धरने में बैठ जाते हैं, कभी परेशानियां, उनको बहुत सारी परेशानियां होती हैं। और ये सच्चाई है, आप देखते हैं कि सुबह सुबह ठंड हो या कैसा भी मौसम हो, वो सफाई के लिए निकल पड़ते हैं और हमारे जो राज्य है, हमारा जो शहर है, उसको साफ करने में लगे रहते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छा प्रश्न ये भी आपने पूछा। ये वास्तव में हमारे जो सफाई कर्मचारी जो हमारे, वो वास्तव में देवतुल्य लोग हैं। हमारे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की हमें प्रेरणा मिली है। उन्होंने तो हमेशा, चाहे कर्मचारी छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनका उन्होंने हृदय से सम्मान किया। हमें अपने संगठन के बड़े नेताओं से प्रेरणा भी मिली है। आपने देखा भी होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इलाहाबाद के महाकुंभ में हो, चाहे बड़े बड़े अभी आपके जो भी धार्मिक कार्य हुए, तो वहाँ पर को सभी लोगों का उन्होंने किस तरीके से सम्मान किया, उन्हीं प्रेरणा के साथ, क्योंकि वो हमारे एक नेता हैं और प्रेरणा स्रोत हमारे प्रेरणादायक हैं। तो हमें उनकी प्रेरणा है और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के, अपने मोदी जी से प्रेरणा लेकर के हम भी इसे कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, हमारे भाई लोग, हमारे बड़े भाई, हमारे भाई लोग हैं, देवतुल्य लोग हैं हमारे वो, क्योंकि वास्तव में सबसे बड़ा कार्य अगर कोई होता करते हैं तो पूरा ये सबसे बड़ी ईश्वर पूजा है, जो पूरे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। उनका
पूरा सहयोग देवतुल्य जनता का भी रहेगा उनके ऊपर, और हमारी पूरी, अगर मैं जीत के आता हूँ, हमारा भी रहेगा। और पूरी सरकार से पूरा कंधे से कंधा मिला करके जितना भी कोशिश होगी, जितना भी प्रयास अपने से होगा, उनके लिए हर संभव हम लोग काम करेंगे। ये देवतुल्य जनता अगर हमें आशीर्वाद देगी तो उनका हृदय से, क्योंकि मैं पहले नगर पालिका का नामित सभासद भी रह चुका हूँ, मैंने ये समस्याएं देखी हैं। जब मैं उनको वास्तव में प्रातःकाल जो लोग, जबकि आजकल इतने जाड़ों के दिन है, ठंड के दिन है, हमको उठने में मतलब बहुत आलस लगता है, वो लोग प्रातःकाल 4 बजे 5 बजे साफ सफाई करके अपने परिवार का भी निर्वहन करते हैं, अपने समाज का भी निर्वहन करते हैं, और अपने क्या कहते हैं काफ़ी अपने हर चीज़ से वो बड़े क्या कहते हैं बहुत ही ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। तो ये हमारी बोर्ड की भी जिम्मेदारी होती है और हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि उनकी चिंता हमें करनी चाहिए, और हमने की भी है। और मैं सरकार के द्वारा मेरे से जो भी हो सकेगा, अगर मैं चुनाव जीत के आऊँगा तो मैं हमेशा कार्य के लिए हमेशा आगे रहूँगा। तो आपने देखा अजय जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि सड़कों का काम भी होगा, ट्रैफिक का भी काम होगा, सफाई कर्मचारियों के लिए भी काम होगा, और महिलाओं के लिए भी काम होगा। तो ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है महापौर के लिए। आगामी चुनाव में ये अजय जी होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और देखेंगे कि किस तरीके से जनता इनको पसंद करती है या नापसंद करती है, और अगर पसंद करती है तो इनकी क्या जो योजनाएं हैं वो धरातल पे आ पाएंगी या नहीं आ पाएगी। तो इसी के साथ अजय जी से आज के लिए विदा लेते हैं और फिर जुड़ेंगे अजय जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।